हेलो एवरीवन, सो लेट्स वेलकम विथ माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू नोटिफिकेशंस। तो आज हम लोग पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखिए, पास्ट का मतलब भूतकाल, ये तो आपको पता ही होगा कि पास्ट का मतलब क्या होता है, भूतकाल। तो पास्ट से तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पास्ट मतलब भूतकाल में हो रही, मतलब से भूतकाल में कोई भी चीज़ें अगर शुरू हुई है, जैसे मान लो हम ये कह लें कि अगर हमारा कोई काम जैसे भूतकाल में मतलब यहाँ पे शुरू हो रहा है, ठीक है, तो कैसे शुरू हो रहा है, पहले भूतकाल में चीज़ें शुरू हुई हो, ठीक है, और भूतकाल से शुरू होकर अभी तक चलती आ रही हो, ठीक है, या भूतकाल में शुरू हुई हो और अभी तक चल रही हो, या कार्य भूतकाल में ही खत्म हो गया हो जो कार्य शुरू हुआ था। जैसे भूतकाल में मान लो शुरू हुआ था, ठीक है, तो भूतकाल में ये कार्य क्या हो गया हो, खत्म हो गया, या फिर भूतकाल में ना खत्म होके आगे खत्म हो रहा हो, जैसे वर्तमान काल में या भविष्य काल में ऐसे खत्म हो रहा हो, तो ये क्या हो जाता है, क्या हो जाता है हमारा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है समझ में आई होगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आई हैड बिन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं तुम्हारा इंतज़ार कब से कर रही हूँ, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से कर रही हूँ। तो आप देखो सिंस फॉर का यूज़ तो पता ही होगा, सब्जेक्ट का यूज़ तो पता ही होगा होता है, ठीक है, हैड का भी यूज़ आपको पता होगा होता है। हैड बीन का यूज़ इसमें होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा जिसमें आईएनजी लगेंगी, ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद सिंस और फॉर का यूज़ होगा टाइम के साथ। अब सिंस और फॉर का यूज़ मैं बताई होंगी, सिंस का यूज़ कहाँ होता है और फॉर का यूज़, तो सिंस का यूज़ जब शुरुआती समय होता है ना, जैसे सिंस का यूज़ कब होता है, जैसे जब स्टार्टिंग होता है, सिंस का यूज़ होता है जब स्टार्टिंग होता है, तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का। अब जैसे कोई भी कार्य शुरू हुआ हो समय, या भी शुरू हुआ हो समय हमारे पास दिया हुआ हो, चाहे वो स्टार्टिंग में दिया हो चाहे वो लास्ट में, तो वहाँ किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं, जब समय की अवधि का उल्लेख हो, जैसे हमारे पास टाइम दिया हो, ठीक है। अब जैसे मान लो मॉर्निंग में दिया है, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तो यहाँ पे तो सिंस का यूज़ लगेगा, क्योंकि हमें टाइम तो नहीं बताया है कि कितने बजे से कर रही हूँ, 2 बजे से कर रही हूँ, 3 बजे से कर रही हूँ, या 7 बजे से कर रही हूँ, ये नहीं मैं बताया, हमें बस इतना बताया है कि सुबह में। अगर मुझे यही दिया होता कि आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर इन मॉर्निंग, या इन मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग फॉर 2 आवर्स, कब से, 2 आवर्स से, तो हम लोग क्या करेंगे, किसका यूज़ हो जाएगा, फॉर का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें वही हैड नॉट लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क में हैड पहले आ जाएगा, ये होता है हमारा सिंपल। अब हमारा आगे क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया। अब हम लोग यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अब हम लोग चलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, फ्यूचर का मतलब सबको पता ही होगा कि भविष्य। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, भविष्य, मतलब भविष्य में जो भी चीज़ें हो रही होती हैं। जैसे हमारे भविष्य में क्या होता है कुछ पता है, जैसे मान लो भविष्य में कोई भी चीज़ है, अब हम जैसे ये बोल सकते हैं ना कि आई शैल बी अ टीचर, मैं एक टीचर बनूंगी, तो ये चीज़ें तो भविष्य में होगी ना, मैं टीचर अभी बनूंगा, अभी बनी नहीं हो, अभी मैं बनूंगी, तो ये चीज़ें कब हो रही हैं, भविष्य में हमारे हो रही हैं। तो अब जैसे इसका मतलब तो आपको पता चल गया सिंपल क्या कहते हैं फ्यूचर टेंस का, कि जो भी चीज़ें भविष्य में होंगी वो हमारे किस में आएंगी, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आएंगी। अब जैसे इसका अब देखो इसमें किसका यूज़ होता है, शैल और विल का यूज़ होता है, जिसमें वर्ब का बेसिक फॉर्म यूज़ होगा, एकदम बेसिक, उसके साथ ना मतलब ना आईएनजी ना एस कुछ नहीं लगता, एकदम बेसिक फॉर्म, ठीक है। वही शैल विल के साथ नॉट का यूज़ हो जाएगा, शैल विल पहले आ जाएगा, यही हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इसके एग्जांपल में क्या है, तो एग्जांपल में मैंने अभी आपको बताया ही, आई शैल बी ए
टीचर। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल इसी में ले लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैंने बताया ये आपको कि आई शैल नॉट बी अ, या आई शैल बी अ टीचर, सॉरी आई शैल बी अ टीचर, मैं एक टीचर बनूंगी। दूसरा एग्जाम्पल इस नेगेटिव का है शी विल नॉट बी माई वाइफ, शी विल नॉट बी माई वाइफ। क्या है? शी विल नॉट बी माई वाइफ। ठीक है, तो सी पहले सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट का यूज पता ही हो गया। ठीक है, बी माई वाइफ, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सिंपल फ्यूचर टेंस खत्म हो गया है, क्या होता है पता चल गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।